अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं और ये केस क्या था, ये देखिए, ये भैंस को इतनी ज़्यादा ये कानों को जबड़े के सोजिश और पूरी स्किन में आबले से बन चुके हैं, जबकि जबड़े के नीचे और डीमा भी बन चुका है और इसके थनों को, वल्वा को, रेक्टल को और स्पाइनल कॉर्ड्स को और नेक, गर्दन को, हत्ता के पूरी बॉडी में मुकम्मल तौर पर यह सोजिश और बहुत ज़्यादा जलनदार, और जबकि भैंस को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तलखी भी हो रही थी, जिसकी वजह से इस भैंस को 103 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर भी हो चुका था। और ये देखिए, ये कोली दोनों टांगों के दरमियान, दोनों टांगों की भी सोजिश थी। तो सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि वजूहात क्या है, इसको ये कैसे ये अमल हुआ, कैसे ये मसला बना। इसको ये देखें, अडर में भी थनों को, टीट्स और अडर और दुम और जो वल्वा है वहाँ भी सोजिश हो चुकी है। ये भैंस इतनी ज़्यादा ये तलखी कर रही है, कभी ये अपनी टांगों को ऊपर करती है, कभी नीचे करती है, कभी अपने मुंह को ऊपर करती है, कभी नीचे अपनी ज़बान को कभी बाहर निकालती है, क्योंकि इसका मुंह अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन शुदा हो चुका है और बाहर से भी थोथनी और दथनों को भी सोजिश पड़ चुकी है। आँखों की बनाई जो है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, आँख की पुतलियाँ भी सो चुकी हैं, फैल चुकी हैं, और कानों जो हैं वो भी काफ़ी हद तक फैल चुकी है, सोजिश हो चुकी है। ये दरअसल मेन पॉइंट ये होता है कि इसको मसला क्या बना हुआ है, ये खुराक के ज़रिए, जिसमें खुराक में स्प्रे वाला चारा वगैरह खाने की वजह से भी ये हो सकता है, और इसके साथ साथ जानवर जो है, मसलन फ़र्ज़ करें कोई केमिकल वाली चीज़ खाने से भी ये मसला बन सकता है। और जहरीले यानी कि शीशे के जो असरात जहरीले होते हैं, पारा के जहरीले असरात होते हैं, अलकलियों और जहरों का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी कि जानवर चाट ले जहरीले असरात को या किसी तरीके से खा ले, तो अक्सर हमने देखा है कि जानवर को ये रिएक्शन जो होता है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जानवर जो होता है वो फफूंदी वाली और फंजाई वाली जो खुराक होती है, फंगस वाली जो खुराक होती है, अगर ये ज़्यादा मकदार में खा ले तो ये भी फिर भी हो सकता है। और इसके साथ जानवरों में हमने अक्सर देखा है गली सड़ी खुराक खाना, गली सड़ी खुराक में बैक्टीरिया वगैरह की मेजश आ जाना, वायरल वगैरह की इन्फेक्शन वाली खुराक खाने से भी हो सकता है। अक्सर हमने देखा है, क्योंकि जो जानवरों के बाड़ों में अक्सर पानी की जो टैंकियाँ होती हैं जहाँ से जानवर पानी पीते हैं, उनकी कई हफ्ते, कई महीने के लोग सफाई नहीं करते, उनमें भी काफ़ी हद तक फंगस और वायरल और बैक्टीरिया की मेजश होने से भी अक्सर जानवरों में ये रिएक्शन हो सकता है। और ये सारी चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम अपने दोस्तों को ये बता सकें कि जानवरों में ये अमल जो होता है सफाई की वजह से भी हो सकता है, जहरीले असरात की वजह से भी हो सकता है, स्प्रे वगैरह की चीज़ें जो होती हैं, यानी कि फसलों में स्प्रे वगैरह का यूज़ किया जाए, चारे वगैरह में अक्सर लोग सूंडी की वजह से या कीड़े की वजह से भी लोग अक्सर स्प्रेओं का इस्तेमाल करते हैं, और चंद दिनों के बाद चारा काट कर यानी कि मंडी में ले आते हैं, और मंडियों में जब चारा या उनकी जानवर अपने डेयरियों में लेकर आते हैं, अक्सर डालते हैं, तो अक्सर जानवर में ये रिएक्शन देखने को मिलता है। एक और वजूहत ये होती है, आग जो होता है जिसको हम अक कहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जानवरों को हल्की सी सोजिश हवाने की हो जाए, थनों की सोजिश हो जाए, तो आग का इस्तेमाल करते हैं। आग की ज़्यादा मकदार देने से भी जानवरों को ऐसी रिएक्शन की अलामत हमने देखी हैं। वो भी जानवर मुंह में झाग, मुंह से पानी लगातार पानी निकालता रहता है, और जानवर में अक्सर हमने देखा है कि सोजिश हो जाती है। और इसका हमने जो इलाज किया वो हम आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। हमने मोलॉक्सी के पेन किलर के तौर पर यूज़ किया 20 ml, और ये एवल जो होता है ये हमने 20 ml इंजेक्शन दिया, एट्रोपिन भी 20 ml दिया, और साथ हमने सोजिश को ख़त्म करने के लिए डेक्सामेथासोन का भी 20 ml ही यूज़ किया। और एक और बड़ी मज़े की बात है, हमने इसको खाने के लिए जो चीज़ दी वो हमने आधा किलो देसी घी और 1 किलो दूध का हमने फ़ौरन इसको पिलाने का मशवरा दिया, ताकि इसके जिस्म में डाइजेस्टिव सिस्टम जो ख़राब हुआ है, रुका हुआ जो डाइजेस्टिव है, जो एसिडोसिस का मसला बना, जो टेम्पनी का जो मसला बना हुआ है, फारे का मसला बना हुआ है, ये असल में होता है कि जो जहरीले असरात होते हैं, जो जहरीला मवाद होता है, वो स्टमक में रुक जाता है। स्टमक में रुकने की वजह से अक्सर जानवरों में भारा हो जाता है, इसका निकलना बाहर बहुत ज़रूरी होता है। अगर ना निकले तो अक्सर हमने देखा है कि स्टमक में
ये तोड़ फोड़ का अमल शुरू कर देते हैं, जिससे स्टमक की दीवारें जो होती हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है। जानवर का स्टमक जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। अगर ठीक भी हो जाए जानवर कमज़ोर हो जाता है, और कितने कितने दिन तक जानवर जो होता है चारा अगर सख्त चारा खा ले तो जानवर को डायरिया लग जाता है या फिर कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ हो जाती है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि बेहतरीन तरीके से इसका इलाज किया जाए, जिससे जानवर का फौरी तौर पर ठीक हो जाए और जानवर के स्टमक में कोई असर ना पहुँच सके। इसका जो है हमने इलाज बताया वो बेहतरीन तरीका इलाज है, और ये बिल्कुल लाइट इलाज है। कोई तेज़ पेनागार्ड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। डेक्सामेथासोन और एवल का इंजेक्शन 20-20 ml दे दें। ये दोनों एंटी एलर्जिक है, और एक स्टीरॉइड है, एक नॉन स्टीरॉइड एंटी एलर्जिक है। और साथ हमने पेन किलर के तौर पर मेलॉक्सिकेम का यूज़ कराया। एंटीबायोटिक के तौर पर सादी यानी कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 5% जो होती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वो भी हम लगा सकते हैं। लेकिन मैंने एंटीबायोटिक इसको इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ये इन्फेक्शन का मसला नज़र नहीं आ रहा था। ये ज़ाहिरी तौर पर ये रिएक्शन जो था, ये जहरीला असर जो था वो स्प्रे की वजह से हो सकता था, या फिर जहरीला कीड़ा वगैरह, सांप वगैरह या जहरीला कीड़ा वगैरह भी जानवर को काट जाए तो फिर भी यही लामात ज़ाहिर होती है। क्योंकि ये भैंस अचानक हुई है, ये पहले चारा भी खा रही थी और इसके साथ जुगाली भी कर रही थी, बिल्कुल फ्रेश थी और तंदुरुस्त थी। तो ये अचानक इन्होंने देखा कि ये भैंस जो है ये काफ़ी हद तक इसकी सोजिशें बढ़ना शुरू होगी। पहले हल्की थी, ठीक आधे घंटे के अंदर अंदर पूरी बॉडी में ये सोजिश आ चुकी है। तो हमने सर में पानी वगैरह डालने का मशवरा दिया ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए। और सबसे मेन जो वजूहत है तदारक, इनके ऐसी बीमारियों से, ऐसे मसले से जानवरों से कैसे बचाया जा सकता है जानवरों को, इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अपनी इनके चारा डालने वाली जो बर्तन होते हैं वहाँ से सफाई की जाए, और पानी डालने वाले जो बर्तन होते हैं, जो यानी कि हौदियाँ वगैरह होती हैं, टैंकियाँ वगैरह होती हैं, इनकी सफाई की जाए, और इनमें इनके चूने का जो इस्तेमाल है वो भी किया जाए, और KMNO4 जो होती है वो भी यूज़ की जाए। और इसके साथ जानवरों का बाड़ा जो ज़मीन में जो जगह होती है वो भी साफ़ की जाए, और इतनी ज़्यादा साफ़ रखें कि जानवरों के अंदर गंदगी का यानी कि मवाद जो वो ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हम चारे में डेली यानी कि टॉक्सिन बाइंडर जो होता है उसकी मिकदार जो 20 ग्राम से 50 ग्राम तक हम दे सकते हैं। टॉक्सिन बाइंडर का यूज़ करवाएं। और मीठा सोडा जो होता है, सोडा बाइकार्ब होता है, वो 20 से 25 ग्राम डेली देते रहें, ताकि जानवरों के जिस्म में जहरीले असरात जो होते हैं वो बने और साथ साथ खारिज होते जाएँ। ये एंटी टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन को ख़त्म करने वाली प्रोडक्ट हम बता रहे हैं। नमक का ख्याल रखें, वाइट नमक जानवरों को 20 ग्राम डेली दें, सोडा बाइकार्ब 20 ग्राम डेली दें, और टॉक्सिन बाइंडर जो है वो 50 ग्राम तक डेली देते रहें। बाकी जो मिनरल पाउडर वगैरह वो आपकी मर्ज़ी वो दें या ना दें। लेकिन हमारा आज का जो मौजू है वो जो मेन मौजू यही है कि हम लोग जानवरों को इनके रिएक्शन से बचा सकें, जानवरों को एलर्जी से बचा सकें। जानवरों में ये जो इनके दाने वगैरह, सोजिश वगैरह हो जाती है, अचानक कान वगैरह सो जाते हैं, इसका क्या इलाज करें, इसके बारे में आप बता रहे हैं। टॉक्सिन बाइंडर देते रहेंगे। जानवरों में अक्सर हमने देखा है हमारे की सोजिश वगैरह भी नहीं होती, थनों की सोजिश भी नहीं होती, और अक्सर जानवरों में जो सोजिश वगैरह निकल आती है टांगों, अगली टांगों के दरमियान, और जिस्म में किसी हिस्से से सोजिश निकलती है, और सोजिश से फिर एब्सेस बन जाता है, एब्सेस से फिर पीप निकलना शुरू हो जाती है, ज़ख्म फट जाता है। वो काफ़ी हद तक फिर जानवरों को कितने देर तक स्प्रे वगैरह, एंटीबायोटिक वगैरह, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इस तरीके इस मसले से बचने के लिए टॉक्सिन बाइंडर का बाकायदगी से यूज़ करें, जिससे हम जानवरों को यानी कि रिएक्शन के और जहरीले असरात और फासद मादों से हम टॉक्सिन से बच सकते हैं। और यही तरीकाकार है कि अपने डेयरी फार्म को खूबसूरत और साफ़ सुथरा रखें और टॉक्सिन बाइंडर का यूज़ करते रहें, जिससे आप खुश रहेंगे, जानवर ठीक